नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको, और खबर जुड़ी है बीमा भारती के बेटे से। बीमा भारती को आप जानते होंगे, पूर्णिया में इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजद के टिकट पर चुनावी ताल ठोका था और लालू प्रसाद यादव से टिकट लेकर पूर्णिया में चुनाव जीतने चली थी। हालांकि यहां पर भारी मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब एक मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने क्या सुलझा लिया, बीमा भारती का बेटा उसमें फंसता नजर आ रहा है। अब इस हत्याकांड में सीधा सीधा कनेक्शन बीमा भारती के बेटे से जा जुड़ा है। दरअसल 2 जून की तारीख थी और पूर्णिया के भवानीपुर बाजार में एक चर्चित व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। गोपाल यादव नाम था, और इस हत्याकांड की गुत्थी को जैसे ही पुलिस ने सुलझाया, वैसे ही बीमा भारती के बेटे का डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ गया है। कहा जा रहा है कि शूटरों और लाइनरों ने जो गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किए गए हैं, उनने तमाम लोगों ने जो राज उगला है, उस राज के बाद अब बीमा भारती के बेटे पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ खबर है। हत्याकांड के तार रुपौली से 5 बार की विधायक और लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती के बेटे से जुड़ा है। व्यवसायी गोपाल यादव की मर्डर की सुपारी बीमा भारती के बेटे राजा ने दी थी। हत्याकांड में शामिल लाइनर और शूटर ने खुद राजा का नाम उगला है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया है कि यह डील 5 लाख में तय हुई थी। वारदात को 4 बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था और मर्डर से पहले 1,31,000 रुपए 3 बार में इनके खाते में भेजे जा चुके थे। मर्डर के बाद राजा ने सभी को मटन की पार्टी भी दी थी और दोनों के पकड़े जाने की भनक लगते ही राजा पूर्णिया छोड़कर फरार भी हो गया। अब देखिए, व्यवसायी गोपाल यादव के मर्डर में शामिल बदमाशों की पहचान बिकोठी थाना क्षेत्र के भदसारा गांव निवासी अनिरुद्ध यादव के बेटे ब्रजेश यादव और भवानीपुर के राजू यादव के बेटे विकास यादव, संजय यादव और विशाल राय के रूप में हुई है। जानकारी देते हुए भवानीपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया है कि व्यवसायी गोपाल यादव के परिजनों ने घटना के बाद जमीनी विवाद का जिक्र किया था और इसके बाद पुलिस ने इस एंगल पर काम करना शुरू किया। पुलिस जमीनी विवाद के तहत जांच करती गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने संजय नाम के जमीन ब्रोकर की भूमिका संदिग्ध पाई। ब्रोकर के साथ रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई गई और इसके बाद पुलिस बी कोठी थाना क्षेत्र के भदसारा गांव में रहने वाले ब्रजेश कुमार तक पहुंची। पुलिस ने जब ब्रजेश से पूछताछ की तो ब्रजेश ने यह बताया कि ब्रोकर संजय किसी की हत्या के लिए भाड़े का शूटर खोज रहा था, लेकिन काफी खोजने पर भी शूटर नहीं मिल सका। इसके बाद संजय ने बीमा भारती के बेटे राजा को अपनी परेशानी बताई। फिर राजा ने शूटर अरेंज कराया। यह भी जानिए कि राजा, संजय और ब्रजेश आपस में दोस्त हैं और तीनों की एक दूसरे से जान पहचान है। अब तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां रुपौली में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज है, जहां बीमा भारती को तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव क्या करेंगे इस उपचुनाव में, बीमा भारती को लेकर क्या फैसला होगा, ये तमाम बातें चल ही रही थी। लेकिन बीमा भारती के एक बेटे को लेकर के अब जो मामला है वो सनसनीखेज होता जा रहा है और अब गोपाल यादव का हत्याकांड में सीधा सीधा कनेक्शन जो है बीमा भारती के बेटे से जा जुड़ा है और कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए में सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि बीमा भारती का यही बेटा था, जिसका नाम राजा है। और शूटरों और लाइनरों ने पुलिस को जो राज बताए हैं, जो खुलासे किए हैं, उस खुलासे को सुनकर फिलहाल सभी हैरान हैं। अब देखना होगा कि बीमा भारती के बेटे की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं और खुद बीमा भारती की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। इसके साथ ही राजद परिवार यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस मामले में क्या कुछ देते हैं। तेजस्वी यादव जरूर अपराध की चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बिहार में अपराध की वानगी की झलक दिखा रहे हैं। बावजूद इसके अब बीमा भारती का जो बेटा हत्याकांड में सीधा सीधा फंस गया है, उसे लेकर तेजस्वी यादव क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।